सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन, द स्टार ऑफ द मिलेनियम, द यंग यंग मैन का फिनोमिना जिन्होंने शुरू किया और जिसने पूरे बॉलीवुड और उनकी रूपरेखा बदल दी। कैसे मिली अमिताभ बच्चन को जंजीर और कैसे हुई जावेद अख्तर और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात। सिने ब्लूज़ के इस नॉस्टैल्जिया के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन को कैसे मिली जंजीर और जावेद अख्तर और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात कैसे हुई। तब की बात है जब अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही थी। आनंद फिल्म की वो शूटिंग कर रहे थे और जावेद अख्तर भी उसी जगह किसी और फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में किसी से मुलाकात के सिलसिले में वहाँ पे आए हुए थे और उन्हें ये पता चला कि एक नया लड़का आया है, श्री हरिवंश राय बच्चन जी का ये बेटा है और कोशिश कर रहा है। तो जावेद अख्तर जाके उनसे मिले। हालांकि जावेद अख्तर जी का खुद का ये उन्होंने कहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा है कि पहली मुलाकात जो अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर के बीच हुई वो एक नॉर्मल रूटीन हेलो हाय मैं ये हूँ, आई एम दिस एंड आई एम डैट, और उस तरह से उनकी मुलाकात हुई। ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं थी, लेकिन उस मुलाकात के बाद जावेद अख्तर ने अमिताभ की कुछ फिल्में देखी और देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये इस एक्टर में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है और ये बहुत कुछ आगे कर सकता है, अपना एक बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही सॉलिड मुकाम बना सकता है। जंजीर की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी हुई थी और इसी स्क्रिप्ट के सिलसिले में उन्होंने अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात की और अमिताभ बच्चन तभी प्रतीक्षा भी नहीं रहते थे, वो और कहीं रहते थे। उनके बात हुई, अमिताभ बच्चन ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और उनको एक डाउट था, तो उन्होंने जावेद अख्तर जी से पूछा कि क्या मैं विल आई बी एबल टू पुल अप दिस रोल, क्या मैं ये रोल निभा पाऊँगा, क्या मैं इसमें खरा उतर पाऊँगा। तो जावेद अख्तर ने बड़े कॉन्फिडेंटली ये उनसे कहा कि यू विल पुल ऑफ दिस रोल लाइक नो अदर कैन, यानी तुम ही इस किरदार को बखूबी और सबसे अच्छी तरह निभा सकते हो। और ये जो जावेद अख्तर का जो कॉन्फिडेंस था और वो उन्होंने अमिताभ बच्चन पे दिखाया और अमिताभ बच्चन को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस पे लिया, क्योंकि उस समय जो हीरो का जो ट्रेंड था, जो ट्रेडिशनल हीरो था, वो दिखने में मतलब काफ़ी राजेश खन्ना जैसे के दौर थे, दिखने में काफ़ी गोरे चिट्टे होते थे और सॉन्ग्स और नाच गाना ये सब हुआ करता था। लेकिन जंजीर का जो हीरो था वो पूरा सारी नॉर्म्स को ब्रेक करता था। वो मुंह चढ़ाए, जो हीरो है वो मुंह चढ़ाए पूरे सारी जगह घूमता रहता है। उसके अंदर एक गुस्सा है, उसके अंदर एक आक्रोश है, वो इंटेंस है, वो गुस्से में है और ना ही उसका ऐसा कोई रोमांटिक एंगल मतलब है जो एक पूरी तरह से कोई रोमांस जैसा उसके अंदर ऐसा नहीं है। तो ये डाउट था। और अमिताभ बच्चन जिस तरह के रोल प्ले कर रहे थे, वो या तो सिंगर हैं, या तो वो कवि हैं, या तो डॉक्टर हैं, जैसे उन्होंने आनंद में प्ले किया था, तो उनको भी ये डाउट था। लेकिन जावेद अख्तर ने कॉन्फिडेंस भी लिया और उनसे कहा कि आप ही ये रोल कर सकते हो और आपसे अच्छा कोई रोल ये इसको निभा नहीं सकता है, आप बस ये फिल्म करने के लिए हाँ कर देना, ओनली से यस टू दिस। क्योंकि प्रकाश मेहरा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे और हालांकि अगले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरह की परेशानियों से प्रकाश मेहरा गुजरे और ये जंजीर फाइनली बनी। तो प्रकाश मेहरा ने ये फिल्म ड्रॉप नहीं की, अमिताभ बच्चन इससे जुड़े रहे, आखिरकार जाके ये जंजीर फिल्म बनी और सब ने इसका इतिहास बदल दिया। तो इस तरह से जावेद अख्तर के अमिताभ बच्चन के साथ पहली मुलाकात हुई। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी मुलाकात में उनको जंजीर मिली और उसके बाद जो इतिहास बना वो हम सब तो बखूबी आज तक याद है। जंजीर ने कितने नो नॉनसेंस कॉप को बॉलीवुड के उन्होंने उसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उसको इंस्पायर किया है, जिसमें सिंघम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में सिने ब्लूज़ के नॉस्टैल्जिया एपिसोड में हम देखेंगे कि जंजीर के कुछ ऐसी बातें जो
आमतौर पे कुछ ऐसी ख़ास बातें जो सबको पता नहीं है, और भी हम कुछ बातें करेंगे। कुछ पुरानी यादें हम नॉस्टैल्जिया सॉन्ग्स सुने ब्लूज़ में ताज़ा करेंगे। आप ये चैनल को फॉलो करिए और हमको बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और आप क्या हमसे जानना चाहते हैं, क्या आप इस एपिसोड में देखना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा सिने ब्लूज़ के इस नॉस्टैल्जिया के एपिसोड से। और अगले नॉस्टैल्जिया के एपिसोड में हम बातें करेंगे सिनेमा जगत के कुछ ऐसे किस्सों की, ऐसे पुराने किस्सों की, और आपकी पुरानी यादें हम ताज़ा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, सिनेमा देखते रहें, अपने ख्याल रखें और अपने लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू।